हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्ट्रैटिग्राफिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल यूनिट विंध्यन सुपर ग्रुप की। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। द विंध्यन सुपर ग्रुप हैज बीन नेम्ड आफ्टर द ग्रेट विंध्यन माउंटेन्स of Madhya Pradesh, where it is well developed. The Vindhyan succession rests unconfirmably over the older formation such as Bijavars and Archeans and are overlain by the Deccan Traps. The Vindhyan supergroup is considered to be of Upper Purana age. तो विंध्यन सुपर ग्रुप का जो नाम है वो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध विंध्या माउंटेन्स के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में विंध्यन रॉक्स का बहुत अच्छा डेवलपमेंट मिलता है। और इसे सुपर ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई अलग-अलग जियोलॉजिकल ग्रुप्स और फॉर्मेशन शामिल है, जो मिलकर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन बनाते हैं। और इसकी जो रॉक्स होते हैं वो मुख्य रूप से सेडिमेंट्री नेचर की हैं और इनमें सैंडस्टोन, सेल और लाइमस्टोन जो है वो प्रमुख हैं। विंध्यन सक्सेशन पुराने बीजावर और आर्कियन रॉक्स के ऊपर अनकंफर्मेबली पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि विंध्यन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से पहले जियोलॉजिकल हिस्ट्री में एक गैप रहा था और बाद में जियोलॉजिकल हिस्ट्री के कुछ क्षेत्रों में विंध्यन रॉक्स के ऊपर डेक्कन ट्रैप वॉल्केनिक रॉक्स भी पाई जाती हैं। और ट्रेडिशनल इंडियन स्ट्रैटिग्राफी में विंध्यन सुपर ग्रुप को अपर पुराना एज का समझा जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत में ये कहाँ-कहाँ पे फैला हुआ है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ-कहाँ पे है। Distribution. In India, the Vindhyan rock formation occur in 4 areas. First है main Vindhyan basin in central India. Second, Kudappa district, Andhra Pradesh Kurnool group. Third है Bhima and Godavari valleys. And fourth है on the northwest side of Aravalli ranges in Rajasthan. भारत में विंध्यन रॉक फॉर्मेशन मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है मेन विंध्यन बेसिन ऑफ सेंट्रल इंडिया। दूसरा क्षेत्र है कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसे कुर्नूल ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है। तीसरा क्षेत्र है भीमा और गोदावरी की रिवर वैलीज। चौथा क्षेत्र है राजस्थान में अरावली रेंज के नॉर्थ वेस्टर्न साइड का क्षेत्र। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे भारत में विंध्यन रॉक्स एक कंटिन्यूअस लेयर में फैली हुई है। इसका मतलब है कि यह वास्तव में सेडिमेंट्री बेसिन्स जो है में ये अलग-अलग सेडिमेंट्री बेसिन्स या एक्सपोज्ड पेचेस में मिलती हैं। इसका कारण है कि करोड़ों वर्षों में सेडिमेंट्री बेसिन में जैसे सेडिमेंट्स जो होते हैं वो आकर के जमा होते हैं। बेसिन में क्या होता है, सेडिमेंट्स आकर के पानी के द्वारा ला करके यहाँ पे जमा होते हैं करोड़ों वर्षों में। बाद में ये जो सेडिमेंट जमा हुए होते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट के इरोजन और अपलिफ्ट की वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो अलग-अलग हो गया है। लेकिन विंध्यन रॉक्स का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो डेवलप्ड क्षेत्र है वो है मेन विंध्यन बेसिन इन सेंट्रल इंडिया। The succession of the Vindhyan supergroup has best developed in the main Vindhyan basin in central India. This basin is very large and situated to the north of Narmada and Son rivers. It extends east-west for about 650 kilometers from Sasaram in Bihar to Chittorgarh in Rajasthan. North-south about 160 kilometers from Bhopal in MP to Agra in UP. The total area of Vindhyan basin is about 1 lakh square kilometers. मेन विंध्यन बेसिन सेंट्रल इंडियन में स्थित एक बहुत बड़ा सेडिमेंट्री बेसिन है और यह बेसिन मुख्य रूप से नर्मदा और सोन रिवर के नॉर्थ में और इसकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लंबाई लगभग 650 किलोमीटर बताई गई है और यह क्षेत्र जो है सासाराम बिहार से लेकर के चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक फैला हुआ है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यह क्षेत्र लगभग 160 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर के उत्तर प्रदेश के आगरा तक फैला हुआ है। और जो इस विंध्यन बेसिन की जो टोटल एरिया है वो लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताई गई है। एक सेडिमेंट्री बेसिन को आप एक बहुत नेचुरल डिप्रेशन की तरह समझ सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में क्रिस्टल मूवमेंट्स के कारण रिलेटिवली लो लाइंग एरिया बनता है तो नदी और दूसरे इरोजनल एजेंट्स वहां सेडिमेंट ला करके जमा करते हैं और समय के साथ यही सेडिमेंट सैंडस्टोन, सेल और लाइमस्टोन जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बदल जाते हैं।
इसलिए विंध्यन बेसिन को समझने का सबसे आसान तरीका है कि एक बहुत बड़ा एंशिएंट सेडिमेंट कलेक्टिंग बेसिन, जिसमें लंबे जियोलॉजिकल टाइम तक सेडिमेंट्स जमा होते रहे हैं। लेकिन आज हम इस पूरे बेसिन्स की रॉक को हर जगह सरफेस पे हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि विंध्यन बेसिन का लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो डेक्कन ट्रैप्स ऑफ मालवा और इंडोजेनेटिक एलुवियम के नीचे कंसील्ड है। यानी रॉक्स मौजूद हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर से दूसरी यंगर रॉक्स या फिर सेडिमेंट्स ने उन्हें ढक के रखा है। अब है लिथोलॉजी। द चीफ रॉक टाइप्स ऑफ द विंध्यन supergroup are sandstone, shales and limestone. The total thickness of the succession is about 4,500 meters. The Vindhyan rocks contain ripple marks, current bedding and other sedimentary structures which suggest that they are of shallow water origin. अब बात करते हैं लिथोलॉजी की। विंध्यन सुपर ग्रुप की मुख्य रॉक्स हैं सैंडस्टोन, सेल और लाइमस्टोन। यानी इसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो सेडिमेंट्री है और इसकी पूरी सक्सेशन की टोटल थिकनेस लगभग 4,500 मीटर तक बताई गई है। तो सैंडस्टोन हमें बताता है कि सैंड साइज पार्टिकल जो है जो जमा होकर लिथिफाई हुए, और सेल जनरली बहुत फाइन ग्रेन सेडिमेंट से बनता है जैसे क्ले एंड सिल्ट, और लाइमस्टोन मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट रिच सेडिमेंट से बनता है। विंध्यन रॉक्स में हम रिपल मार्क्स, करंट बेडिंग और दूसरे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स हमें एंशिएंट डिपोजिशनल इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि रिपल मार्क्स देख करके हम समझ सकते हैं कि उस समय सेडिमेंट्स पर मूविंग वाटर या फिर वेव्स का प्रभाव था। लहरदार आकृतियां बनती हैं। अगर ऐसे स्ट्रक्चर करोड़ साल बाद रॉक के अंदर प्रिजर्व मिल जाए तो जियोलॉजिस्ट उसे एंशिएंट इन्वायरमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स को हम जियोलॉजिकल एविडेंस या फिर रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इन्वायरमेंट की तरह समझ सकते हैं। अब है फॉसिल्स। The Vindhyan rocks are generally unfossiliferous. However, presence of some very primitive type of life has been indicated by some traces of fossil impressions found in the Faun limestone, Lower Vindhyan and Suket Shales, Upper Vindhyan. विंध्यन की चट्टानें सामान्यतः अनफॉसिलिफेरस यानी जीवाश्म विहीन है। हालांकि कुछ बहुत ही आदिम प्रकार के जीवन यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ की उपस्थिति का संकेत मिला है। इसका प्रमाण कुछ ट्रेसेस, फॉसिल्स यानी जीवों की गतिविधियों के निशान या जीवाश्म छाप यानी फॉसिल इंप्रेशंस हैं, जो फॉन लाइमस्टोन यानी लोअर विंध्यन और सुकेत सेल्स यानी अपर विंध्यन में पाए जाते हैं। The fawn limestone of the Kenzua Formation contains stromatolites, Conophyton cylindricus, and Collenia columinaris, which indicate that these rock beds are older than 1260 million years. Disc-shaped remains of organic origin have been found in the Suket shales of Camur group. These forms are believed to represent the genus Parmoria, which is related to the primitive brachiopod acrothil. तो केंजुआ फॉर्मेशन के फॉन लाइमस्टोन में स्ट्रोमेटोलाइट्स पाए जाते हैं जैसे कोनोफाइटन सिलेंड्रिकस और कोलेनिया कोलुमिनेरिस। ये संकेत देते हैं कि इन चट्टानी परतों की आयु 1260 मिलियन ईयर्स पुरानी है, मतलब उससे अभी अधिक पुरानी है। और सुके सेल्स जो कैमूर ग्रुप से संबंधित है में ऑर्गेनिक ओरिजिन यानी जैविक उत्पत्ति के डिस्क शेप्ड रिमेन्स के अवशेष पाए गए हैं, और माना जाता है कि ये अवशेष फर्मोरिया नामक जीनस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रिमिटिव ब्रैकियोपोड समूह एक्रोथिल संबंधित है। अनफॉसिलिफेरस का मतलब है ऐसी चट्टानें जिनमें सामान्यतः स्पष्ट और अच्छी तरह संरक्षित जीवाश्म नहीं मिलते हैं। विंध्यन सुपरग्रुप की चट्टानें बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। उसमें पृथ्वी पर आज जैसे जटिल जीवों का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इन रॉक्स में बड़े और स्पष्ट जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विंध्यन रॉक्स में जीवन का कोई भी प्रमाण बिल्कुल नहीं है। जगहों पे प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ के संकेत मिले हैं। स्ट्रोमेटोलाइट ऐसी परतदार चट्टानी संरचनाएं हैं जो बहुत पुराने समय में पानी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों से बनते थे। जब उतले समुद्री या झील के पानी में सूक्ष्म जीव एक तरह की चिपचिपी परत यानी माइक्रोबेल मैट बनाते थे, तो उस पर रेत और मिट्टी के छोटे छोटे कण चिपक जाते थे। फिर उसके ऊपर एक नई माइक्रोबेल लेयर बनती थी और उसमें फिर से सेडिमेंट फंसते थे, और यही प्रक्रिया बार बार होती रही, और इसी से
कई सारी धीरे धीरे नई परतें बन गई और लाखों वर्षों के बाद ये परतें दबकर और कठोर होकर एक चट्टान जैसी संरचना में बदल गई और इनको स्ट्रोमेटालाइट्स कहा जाता है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलता है। इस मेजर फॉल्ट ने विंध्यन रॉक्स को बहुत पुराने आर्कियन रॉक्स के कांटेक्ट में ला दिया है। यह फॉल्ट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लंबे डिस्टेंस तक एक्सटेंड करता है और इसमें लगभग 1500 मीटर का डाउन थ्रो है। दूसरा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है नर्मदा और सोन रिवर वैलीज। इन वैलीज के अलाइनमेंट विंध्यन बेसिन के साउदर्न और साउथ ईस्टर्न मार्जिन के साथ मिलता है। यह रीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ विंध्यन रॉक्स में कंसिडरेबल स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस पाए जाते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है लार्ज फ्लैट सिंकलाइन। बुंदेलखंड ग्रेनाइट और सोन वैली के बीच विंध्यन रॉक्स एक बड़े और रिलेटिवली जेंटल सिंकलाइन में अक्कर करती हैं। सिंकलाइन को आप एक बड़ी यू शेप फॉल्ट की तरह समझ सकते हैं जिसमें रॉक पैड्स जनरली सेंटर की ओर डिप करते हैं। इसी सिंकलाइन के साउदर्न साइड विशेषकर सोन वैली रीजन में लोअर विंध्यंस काफी अच्छी तरह डेवलप्ड है। इस तरह विंध्यन सुपर ग्रुप ओवरऑल काफी स्टेबल और कम डिफॉर्म्ड दिखाई देता है, लेकिन इसके मार्जिन्स पर हमें मेजर फॉल्ट्स, स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस और फोर्स देखने को मिलते हैं और यही फीचर्स विंध्यन बेसिन के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। क्लासिफिकेशन On the basis of difference in lithology, the Vindhyan supergroup has been divided into two divisions. तो लिथोलॉजी के आधार पर विंध्यन सुपरग्रुप को दो डिविजन्स में बांटा गया है। पहला है द लोअर विंध्यंस सेमरी ग्रुप और दूसरा है द अपर विंध्यंस। लोअर विंध्यंस आर लार्जली मेड अप ऑफ द calcareous rocks of marine origin, while the upper Vindhyans contains mainly the arenaceous rocks of fluviatile origin. These two divisions of the Vindhyan supergroup are of an unequal thickness, the upper division being 3 times thicker than the lower. लोअर विंध्यन मुख्य रूप से मेराइन ओरिजिन यानी समुद्री उत्पत्ति वाले कैलकेरियस रॉक कार्बोनेट युक्त चट्टानों से बने हैं, जबकि अपर विंध्यन मुख्य रूप से फ्लूविटाइल ओरिजिन या नदी द्वारा जमा किए गए एर्नेशियस रॉक्स यानी बलुआ पत्थर से बने हैं। विंध्यन सुपर ग्रुप के दोनों डिवीजन समान मोटाई के नहीं हैं। अपर डिवीजन की मोटाई लोअर डिवीजन से लगभग 3 गुना अधिक है। The lower Vindhyan succession is called the Semri group and the upper Vindhyan succession has been subdivided into 3 groups. First Kamur group, second Reva group and third is Mandir group. लोअर विंध्यन के सक्सेशन को सेमरी ग्रुप कहा जाता है और अपर विंध्यन के सक्सेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कैमूर ग्रुप, दूसरा है रेवा ग्रुप और तीसरा है बांदेर ग्रुप। Each group of the Vindhyan succession is separated from one another by a diamond bearing conglomerate. इस ग्रुप्स के बीच डायमंड बियरिंग कॉन्ग्लोमरेट्स भी पाए जाते हैं। फिर है इग्नियस इंट्रूजन,
और अंत में लोअर विंध्यन में सोन वैली रीजन के आसपास डोलेराइट और बेसाल्ट के डाइक्स के रूप में इग्नियस इंट्रूजन्स भी दिखाई देते हैं। विंध्यन सुपरग्रुप सिर्फ सेडिमेंट डिपोजिशन तक सीमित नहीं है, बाद में इसमें इग्नियस एक्टिविटी ने भी इन रॉक्स को प्रभावित किया है। अब हम विंध्यन सुपरग्रुप क्लासिफिकेशन को समझेंगे। इसे 4 ग्रुप में बांटा गया है: सेमरी ग्रुप, कैमोर ग्रुप, रेवा ग्रुप और बांदेर ग्रुप। तो सेमरी ग्रुप जो है उसकी थिकनेस 1300 मीटर है। इसे 4 फॉर्मेशन में बांटा गया है: बैसाल्ट, पोर्सिलनाइट, कैंजुआ एंड रोहतास। उसके ऊपर है कैमोर ग्रुप जो 400 मीटर की थिकनेस है। इसे भी 4 फॉर्मेशन में बांटा गया है: सुकेत सेल्स, लोअर कैमोर सैंडस्टोन, बीजागर सेल्स एंड अपर कैमोर सैंडस्टोन। उसके ऊपर डायमंड बेयरिंग कॉन्ग्लोमरेट पाया जाता है। और उसके जस्ट ऊपर जो ग्रुप है वो है रेवा ग्रुप जिसकी थिकनेस है 2000 मीटर। और यहाँ पे आपको भी 4 फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं: पन्ना सेल्स, लोअर रेवा सैंडस्टोन, उसके ऊपर है झीरी सेल्स एंड ऊपर में है अपर रेवा सैंडस्टोन। और उसके ऊपर पाया जाता है डायमंड बेयरिंग कॉन्ग्लोमरेट। और सबसे लास्ट ग्रुप है बांदेर ग्रुप जिसकी थिकनेस है 1000 मीटर। और यहाँ पे भी 4 फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है बांदेर लाइमस्टोन, उसके ऊपर है लोअर बांदेर सैंडस्टोन, उसके ऊपर है सिद्धू सेल्स एंड उसके सबसे ऊपर में जो पाया जाता है वो है अपर बांदेर सैंडस्टोन। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ विंध्यन सुपर ग्रुप। अब हम लोग लोअर विंध्यन के सक्सेशन को देख लेते हैं, यानी सेमरी ग्रुप। The rocks of the Semri group, Lower Vindhyan, occur in the Son Valley, Dhar forest and on the northwest side of Aravalli ranges. They rest unconfirmably over the beach hours. The succession of the Semri group is about 1300 meters thick and it is composed mainly of the shales and limestones. This succession has been subdivided into 4 formations as shown in table. The Proselenite formation contains volcanic products which may be contemporaneous with the Melani volcanics of Rajasthan. The age of the glauconitic beds of Kanjua formation is determined by the radiometric dating is about 1100 million years. सेमरी ग्रुप को लोअर विंध्यन भी कहा जाता है। इसकी चट्टानें मुख्य रूप से सोन वैली, धार फॉरेस्ट और अरावली रेंजेस के नॉर्थ वेस्टर्न भाग में मिलते हैं और इसके अलावा ये बीजावर क्षेत्र के ऊपर भी पाई जाती है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो सेमरी ग्रुप का पूरा सक्सेशन लगभग 1300 मीटर मोटा है और इसमें मुख्य रूप से 2 तरह की चट्टानें मिलती हैं, सेल और लाइमस्टोन। सेमरी ग्रुप को आगे 4 फॉर्मेशन में डिवाइड किया गया है। इनमें पोर्सिलनाइट फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जो संभवतः राजस्थान की मलानी वॉल्केनिक्स के लगभग उसी समय की हैं। इसके अलावा कैंजुआ फॉर्मेशन की ग्लूकोनेटिक बेड्स की रेडियोमेट्रिक डेटिंग से इसकी एज लगभग 1100 मिलियन ईयर्स यानी करीब 110 करोड़ वर्ष निर्धारित की गई है। अब हम लोग सेमरी ग्रुप के सक्सेशन को देख लेते हैं। इधर फॉर्मेशन है और उधर लिथोलॉजी है। जैसे रोहतास फॉर्मेशन लाइमस्टोन एंड सेल्स से बना हुआ है। कैंजुआ फॉर्मेशन ग्लूकोनेटिक बेड्स on limestones and olive cells. Proselenite formation, proselenitic cells and sandstones है। और लास्ट है basalt formation, basalt conglomerate and Kazrahat limestones. अब है upper Vindhyans. In the Son Valley area, the contact of the lower Vindhyans and upper Vindhyans is confirmable, but in the Dhar forest there is a distinct unconformity between them. In other places, the lower Vindhyans are missing and the upper Vindhyans rest directly over the Bundelkhand granite Gwalior group and Bizawars. The succession of the upper Vindhyans consists mainly of the sandstone and shales, with some limestone. This succession has been divided into 3 groups known as the Kamur, Rewa and Bhandir group. These groups are separated from one another by 2 horizons of diamond bearing conglomerate. अपर विंध्यन का संपर्क कन्फर्मेबल है लेकिन धार फॉरेस्ट में इनके बीच एक स्पष्ट अनकन्फर्मिटी पाई जाती है। अन्य स्थानों पर लोअर विंध्यन प्रेजेंट नहीं है और अपर विंध्यन सीधे बुंदेलखंड ग्रेनाइट वाले ग्रुप और बीजावर रॉक्स के ऊपर स्थित है। तो अपर विंध्यन का सक्सेशन मुख्य रूप से सैंडस्टोन और सेल से बना है जिसमें कुछ लाइमस्टोन भी पाए जाते हैं। इस सक्सेशन को 3 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है: कैमूर, रेवा और बांदेर ग्रुप। ये तीनों ग्रुप्स एक दूसरे से डायमंड बेरी कॉन्ग्लोमेरेट की 2 हॉरिजन्स द्वारा अलग किए जाते हैं। यानी सोन वैली क्षेत्र में
लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन एक दूसरे पर कन्फर्मेबल पाए जाते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है। लोअर विंध्यन के सेडिमेंटेशन यानी डिपोजिशन के लगातार के बाद अपर विंध्यन का डिपोजिशन हुआ है। लेकिन धार फॉरेस्ट में थोड़ी स्थिति अलग है। यहाँ पे लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन के बीच में एक अनकन्फर्मिटी मिलती है। इसका मतलब है कि दोनों के डिपोजिशन में एक गैप रहा है या फिर पहले से बनी हुई चट्टानों का इरोजन हुआ है। और कुछ क्षेत्रों में तो लोअर विंध्यन जो है पूरी तरह से वहाँ एब्सेंट है, जैसे कि बुंदेलखंड ग्रेनाइट, ग्वालियर ग्रुप और विजयवर्स रॉक्स। इसके ऊपर डायरेक्ट हमें अपर विंध्यन रॉक दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आपको लोअर विंध्यन देखने को नहीं मिलेगा और इन पुराने रॉक्स के ऊपर डायरेक्ट आपको अपर विंध्यन रॉक्स दिखने को मिलेंगे। तो ये था विंध्यन सुपर ग्रुप। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।